ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार हमने परम पिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का उच्चारण किया। गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया। तत्पश्चात हमने गुरु वंदना कर अपने योगाभ्यास को शुरू करेंगे। सर्वप्रथम हम बहुत आराम से सूक्ष्म व्यायाम की ओर चलेंगे और सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे और इन अभ्यासों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा इसको एहसास करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बढ़िया। सर्वप्रथम हम अपने पैरों को खोल लें और इनको थोड़ा सा हला डुला लें और अंगुलियों से चलेंगे। प्रत्येक शरीर के देखिए, जब हम किसी को भी योगाभ्यास की जानकारी दे रहे हैं किसी नए व्यक्तियों को, वो कभी कुछ करता कभी कुछ करता है, तो उसे कह भैया सीधे क्रम से पैर से अपने सिर तक जो भी जोड़ है तुम्हारे, उन जोड़ों पर आप क्रिया करो। कोई ज्यादा भूलने की जरूरत नहीं है, सीखने की मतलब समझने की जरूरत नहीं है। जो जोड़ आपको समझ में आते उन जोड़ों पर आप क्रिया करिए। तो निश्चित रूप से एक क्रमबद्धता से पैरों को आगे खींचिए, पीछे खींचिए, और जब पीछे खींचे तो एहसास करो, देखो ऐसे जल्दी मत करो, एहसास करिए आपकी पिंडलियों में जो है वो पता लगना चाहिए कि कुछ हो रहा कि नहीं हो रहा। ये जब आप ये करेंगे तो आपकी पिंडलियों पर बहुत खिंचाव पड़ेगा। वही जो खिंचाव है वही हमारी जो नाड़ियां हैं, नसें हैं, उन सबको दुरुस्त करता है धीरे धीरे। ये क्रिया जो है इस तरह है। अब अपने पैरों को गोल गोल घुमाइए। ये जो आप घुमाते हैं तो आपके जोड़ों को आप खोल रहे हैं, और जहां भी जो विजातीय तत्व यदि जो हमारे जोड़ों पर जमे हुए हैं उनको आप बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और ये हमारे, अब कोई भी चीज जहां इस तरह की होगी, दोनों पैरों में अंतर करके ये इस तरह से ऐसे घुमाइए, दोनों पैरों में अंतर करो, अंगूठे को मिलाओ, बाहर फैलाओ, अंगूठे को मिलाओ, बाहर फैलाओ। ये इस तरह से ये अपन ने अपने पैरों के जो जोड़ है उन पर हमने काम किया है। अभी हमने अपने टखने तक का किया है, अब हम अपने घुटनों का करेंगे। बहुत बढ़िया। इस तरह से आप जो है अपने पैरों को करिए। ये जिनको पैरों में, जिनके घुटने में दर्द होता है, तो आजकल डॉक्टर साहब कहते हैं भैया आप तो रेस्ट करो, रेस्ट करो। और हमारा निवेदन है कि जो व्यक्ति जितना दर्द सहन कर सकता है उसको अपने दर्द को सहन करते हुए अपने इन घुटनों में हलचल शुरू करनी। अब हम जो है एक पैर उठाए और यहाँ अपने यहाँ पर जो है ये मुट्ठी रख करके और इस पैरों को ऐसे हिलाओ। ये हिलाइए, पहले मुट्ठी रख के हिलाइए, 5 बार ऐसे हिलाइए और फिर अपनी अंगुली फैला लीजिए। तो आप देखिए दोनों में अलग अलग तरह से जो है इस पर प्रभाव पड़ता है। पहले वो कम जाएगा फिर ज्यादा जाएगा। इन सब का प्रभाव हमारे जोड़ों पर बहुत अच्छा पड़ता है। दूसरे पैर को इसी तरह से लीजिए, पहले मुट्ठी लगाओ, मुट्ठी लगा के देखेंगे तो वो कम, थोड़ा पूरा नहीं आ पा रहा है, इतना कम आ रहा है। और फिर हमने जैसे ही अपने हथेली को लगाया तो वो ज्यादा तक आ रहा। ये जो जिनका घुटना दर्द करता है उनके लिए ये आसन बहुत अच्छी है, धीरे धीरे उनको करना चाहिए, तो इससे जो है फायदा होगा। अब आप
बाएं पैर को दाएं पैर पर रखें और जो है इनको घुमाएं। ये आज आसन हम बहुत धीमी गति से करेंगे, अपने शरीर पर उनका प्रभाव महसूस करेंगे क्या पड़ रहा है, उससे हमें ज्यादा लाभ होगा बजाय तीव्र गति से करने के। आसनों का लाभ आसन और व्यायाम में यही अंतर है। व्यायाम जब करते हैं तो हम तीव्र गति से करते हैं, आसन जब करते हैं तो उन्हें बहुत प्रसन्न मुद्रा में आराम से धीरे धीरे करना चाहिए, उनका लाभ बहुत ज्यादा होता है। और जब हम तीव्र गति से करते हैं तो फिर वो आसन नहीं रह करके क्या हो जाता है, व्यायाम हो जाता है। और फिर आसन से हमारे शरीर में लोच आता है, हमारी हड्डियां नरम होती है, और जो है व्यायाम में हमारी हड्डियां जो है वो कड़ी होती है, मतलब हमारी मांसपेशियां कड़ी होती है, हड्डियां तो नहीं, मांसपेशियां जो है कड़ी होती है और उनमें वो मजबूत होती है। परंतु बाद में जाकर के उम्र के बाद व्यक्ति को थोड़ा परेशान होना पड़ता है, और आसन में जो है ज्यादा उम्र बढ़ने पर भी आपका शरीर बहुत अच्छा बना रहता है, ऐसा हमारा स्वयं का अनुभव भी है और महसूस करते हैं। अब आप जो है अपने जांग के जोड़ों को इस तरह से बटरफ्लाई के माध्यम से कर सकते हो। बटरफ्लाई का जो है हमारी जनेंद्रियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप जितना नीचे ले जाएंगे आपके दर्द महसूस होगा, उतना ही आपको जो है फायदा महसूस होगा। तो इस तरह से हम अभी तक अपने पैरों की उंगलियों से लेकर जांग तक आए हैं। अब हम दोनों पैर फैला लेंगे और अपनी कमर का करेंगे। कमर के लिए हमको बढ़िया, कल मैंने आपको कहा था कि हम 3 तरह से करेंगे। 3 तरह से करेंगे सर। पहले हमारे हाथ जो है केवल घुटने तक ही जाएंगे, कहाँ तक जाए, और देखो अब आप कर रहे हैं तो थोड़ा महसूस करते हुए चले, घुटने तक आपके हाथ जा रहे हैं। ये थोड़े से और आगे बढ़ाओ तो फिर आप देखेंगे और कहीं दबाव पड़ रहा है। ये और फिर आप अपने पैरों को पूरा खोल लें, जितना फैला सके उतने फैलाएं, पैरों को जितना ज्यादा फैला सके, और फिर देखो और अपने उंगलियों तक जाओ। अब आप देखिए आपकी पीठ पे ज्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है। इस क्रिया को हम अब इसको हम लेते हैं मोटापे के उसमें। तो ये क्रिया हमको लगभग 50 बार करना है। कितने बार करना है? 50। 1, 2, 3, धीरे धीरे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ये जो है मोटापा के लिए, जो जिनको वेट कम करना है, यहीं से हम और चक्की और घुमा लें। 10 बार सीधी, 10 बार उल्टी। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 उल्टे। 1 पीछे जाओ, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इस तरह से हमने जो है ये जो 2 आसन है सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत, इनको आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से मोटापा में इसका फायदा होगा। अब हम चलते हैं हाथ की ओर। हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये उंगलियों को बिल्कुल फैलाएंगे। अब आप अंगूठा बाहर और मुट्ठी बांधो कस के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो है ऊपर नीचे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जिस तरह से हम ऐसे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इस तरह से हम अपने हाथ को जितने जल्दी जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा है। अब हमारा ये हाथ का हो गया। यहाँ से अब हम करेंगे कोहनी के लिए। ये बहुत आराम से करें, जल्दी जल्दी नहीं करें, एहसास करते हुए करें। बहुत बढ़िया। हमको अपने आसन और इनका एहसास हमारे शरीर पर होना चाहिए। हम कैसे करना है, साइड से ले, ये घुमाइए। अब देखिए इस तरह से हाथ को यहाँ मिलना चाहिए और ये पीछे जाना चाहिए। ये पूरा ये शोल्डर पे आपका जो प्रभाव है वो पड़ना चाहिए। और ये यही वो क्रिया है जो फ्लोजन शोल्डर जिसको कहते हैं, उसको ये ठीक करती है। और इसके माध्यम से हम जो है, बहुत सारे लोगों का होता है जो इन योग से नहीं जुड़े हैं, वो लोग फिर मेडिकल में जाते हैं और वहां जाकर के इसका इलाज पहले तो वो यही बताते हैं आपने कर लिया तो ठीक, और नहीं तो कहते हैं जाओ भैया हम आपका ऑपरेशन कर दें। जी, तो इससे जो है कंधे रंजना का जी, मेरा वीडियो बंद कर दिए हो क्या आपने? और कंधे से। जी रंजना जी नमस्ते। चलिए, अब हम आगे जी सुनिए। मेरा कमर ये मेरा गर्दन के लिए करेंगे। वीडियो बंद है, आचार्य जी को माइक दिखाई बंद नहीं कर दे। दीजिए, माइक खुला हुआ है बस। आपकी तरफ से बंद किए हो क्या? नहीं नहीं, बंद तो नहीं है, योगाचार्य जी का वीडियो दिख रहा है। जी बहुत बढ़िया। गर्दन की मेरे मोबाइल में ना किसी का दिखता नहीं वीडियो, बहुत दिन हो गए, मैंने सोची आपने बंद कर दी हो। चलिए बहुत बढ़िया। गर्दन के लिए सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, छोड़ते हुए आगे। जिनके गर्दन में दर्द है वो ये नहीं समझे कि इन क्रियाओं को करने से हमारा दर्द बढ़ेगा।
जितना आप सहन कर सकें उतना सहन करते हुए अपनी गर्दन पर थोड़ा सा दबाव डालें, खिंचाव करें, तो निश्चित रूप से आपके गर्दन का दर्द भी इन क्रियाओं से। अब आप जो है सांस लेते हुए दाहिने जाइए, छोड़ते हुए सीधे, फिर सांस लेते हुए बाएं जाओ और सांस छोड़ते हुए सीधे। ये बड़ी धीरे धीरे करें, इसको बहुत महसूस करते हुए। सांस लीजिए, भरिए, दाएं जाइए, छोड़ते हुए अपनी गर्दन को सीधे कीजिए, फिर सांस लेते हुए बाएं जाइए। हमें गति पर नहीं, विधि पर ध्यान देना है। ज्यादा हमें ताकत नहीं लगाना है और चेहरे पर हमेशा भाव जो है वो तनाव का नहीं हो, मुस्कुराहट का हो। अब हम अपनी गर्दन को जो है दाईं ओर लेटा दीजिए, सांस लेकर के सीधी कीजिए, सांस छोड़ते हुए और फिर बाईं ओर, और थोड़े रुकिए, अपनी गर्दन पे दबाव महसूस करिए, तब आपको एहसास होगा। वरना हम तीव्र गति से करेंगे तो हमें एक क्रिया, फिर वो हम उसी स्थिति में आ गए जैसे हम अभ्यास करने के बाद हाथ छोड़कर साइकिल चला देते हैं और वो किधर जा रही है वो चलते जाती, सजगता उसमें नहीं रहती। और जब हम सजगता से चलाते हैं तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है। यही हाल हमारे आसनों में है, क्रियाओं में है। प्रतिदिन जब हम क्रिया करते हैं और यदि हम उसको ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो उसका गलत प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ सकता है। अब आप अपने जबड़े का अभ्यास करेंगे। मुंह खोलें, खोलिए, बहुत सुंदर। आंखों को दाएं बाएं ऊपर नीचे कर लें, घुमा लें, और इस तरह से अब हमने सूक्ष्म व्यायामों का पूरा अभ्यास किया। अब हम यौगिक जॉगिंग के लिए खड़े हो जाए। यौगिक जॉगिंग, खड़े हो जाइए, चलिए खड़े हो जाओ। और यौगिक जॉगिंग में हमको बहुत फास्ट नहीं करके धीरे धीरे करना है, और पर हमारे शरीर में जो है हम एहसास होना चाहिए। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दूसरी, अब दूसरी क्रिया में हमारे हाथ सीधे ऊपर जाना चाहिए और पीछे जहां तक हो सके अपने पैर जो है हमारे पीछे पुट्ठे पर लगना चाहिए। शुरू करें। बहुत बहुत बढ़िया, ऊपर, जितने ऊपर ले जा सकते उतना बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तीसरी क्रिया, बहुत बढ़िया, आराम से करें। ये 1 2 3 4। इसको थोड़ा सा बढ़िया कूद के करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। कोई थकावट नहीं, कोई किसी तरह के अपना भाव नहीं। और अब दोनों पैरों को जैसे हमारी रेल की पटरी समानांतर जाती ना, उस तरह से करिए। पैर ज्यादा चौड़े नहीं होने चाहिए। राउत सर, पैर पास करो और एड़ी और पंजा, हम सामान्यतः जब खड़े होते हैं तो पंजा चौड़े हो जाते हैं और एड़ी पास रहती है दोनों को। और जब हम अब ऐसे झुकेंगे तो हमारे जो है घुटने सीधे झुकना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मध्य तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब पूरी बैठक लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और अब हमारे जो हमने 5 दिन में जो शक्ति अर्जित की है उसको हम नापेंगे। और उसका नापने का माध्यम है, हम जो है कुर्सी आसन लगाओ। लगाइए कुर्सी आसन और गिनती गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। बहुत बढ़िया, सब लोगों ने किया। ये हमारे इतनी क्षमता बढ़ी, इस चीज को हम नाप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। दोनों पैरों में अंतर और सामने हाथ और धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हम जो है अपने पैरों में अंतर करके धीरे से जो है दूसरी तरफ थोड़ा सहारा भी ले सकते हैं, जिससे नहीं बन रहा तो 1 दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा रखो, रुको जरा, हाँ ऐसे 2 3 आइए दूसरी तरफ 3 4 धीरे धीरे करो, देखिए 5। जहां तक हो सके कमर को थोड़ी सीधी रखो, आगे नहीं झुके तो बहुत अच्छा रहेगा। ये और सीना बाहर निकालो। ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। बहुत अच्छे, सब लोगों ने किया। गहरी लंबी सांस ले लें। और अब जो है अगले जिस तरफ हम इस पैर को मोड़े और पीछे वाला पैर हमारा सीधा रहे, ये और कम और सीना निकला हुआ, ये बहुत बढ़िया। दूसरी तरफ
ये सब हमारे शरीर पर कहाँ कहाँ प्रभाव डाल रहे हैं वो भी आप देखते चलो। भले ही हम कम करें पर हमारे विधि और अभ्यास ठीक होना चाहिए, समय भी सही होना चाहिए। बढ़िया है। इससे इन क्रियाओं के करने से आपके पैर मजबूत होंगे, आपकी जंघा मजबूत होंगी, पिंडली मजबूत होंगी, और जो बुढ़ापे में जाकर के जो हमारे परेशानी आती है वो परेशानी नहीं आएगी, ऐसा आप महसूस करेंगे। क्योंकि जो कमजोरी आती है वो पैरों तरफ से ही आती है। इनको आप मजबूत कर लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और वो जो लाठी नुमा तीसरा पैर की जरूरत पड़ती है तो भगवान की कृपा से, योग की कृपा से आपको वो तीसरे पैर की आवश्यकता नहीं होगी। पीछे तक झुकिए, धीरे धीरे आगे सांस छोड़ते आइए, पीछे जाइए, देखिए आपके पेट पर, पीठ पर, सब पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। ये महसूस करिए, महसूस करिए। अब जो हमारी चर्बी जो जमी रहती है साइड में, उसको पिघलाने के लिए हम बाएं हाथ को ऊपर करो और दाहिनी ओर झुको, और सीधे झुको, आगे से नहीं झुकना। हमें ये नहीं करना है कि हम जो है हमारा हाथ नीचे तक पहुंच गया, उसकी कोई जरूरत नहीं। तनाव आपके साइड में आना चाहिए बस। ये जो तनाव हम जो झुक के जल्दी से वहां पहुंच जाते हैं उसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। और ये जो है देखिए आप कितना बढ़िया तनाव पड़ रहा, हाथ पर भी पड़ रहा है, साइड में भी पड़ रहा है, और ज्यादातर हमारी चर्बी इन साइड में ही जमी रहती है। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे जाइए दूसरी तरफ। ये बहुत सुंदर। अब ये जो हम काम कर रहे हैं ये वेट और पेट के आधार पर कर रहे हैं। हम वो क्रिया नहीं कर रहे हैं कि फास्ट करके और आगे उन्होंने कहा हमारे 12 अभ्यास हो गए, उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं है। ज्यादा समय लग रहा है, लगने दो। आपके शरीर पर जो प्रभाव पड़ रहा उसे महसूस करो और धीरे धीरे जहां तक झुक पा रहा है वहां तक झुको, और धीरे धीरे आप करेंगे तो देखिए निश्चित रूप से आप जो है नीचे तक हाथ आपका पहुंच जाएगा। ये देखो मेरा पहुंच गया है और मैं आगे नहीं झुका हूं, सीधा झुका हूं। ये अब आप जो है 74 साल की उम्र में भी आपके शरीर में इस तरह लोच बना रहेगा तो कहाँ चोट लगने की, कहाँ हड्डी टूटने की बात आएगी, ये आप सोच लें। इसका लाभ आप देख लें। अब हम करेंगे त्रियक। त्रियक में हम उसमें भी यही सब अपने साइड के वेट को कम करने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको हमने कल तो शायद 100 बार कर लिया था, आज कल थोड़ा ज्यादा हो गया था, आज हम कम कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, पूरा हाथ जान दो ऊपर, गर्दन भी ऊपर देखेंगे। 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ये पूरे 50 हुए। कल हमने 100 किए थे। कल बाद में जो है लोगों की बहुत शिकायत आई कि इतने ज्यादा नहीं करना है, तो बहुत बढ़िया, कम करेंगे। अब जो है हम पादहस्तासन करेंगे। अभी हमने साइड का वेट पर असर डाला, अब पेट पर और पीठ पर। 1, 2, 3, 4, पीछे भी पूरे जाना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस क्रिया में आपके पेट पर प्रभाव पड़ना, पीठ पर प्रभाव पड़ना है, दोनों में तनाव आ रहा है। ये ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, काउंटर हो जाता है दोनों। अब हम चलेंगे जो है हमारी पीटी की ओर। कल थोड़े ज्यादा हो गए थे, आज फिर हम कम करेंगे। पसीना बहुत निकल रहा है, बहुत बढ़िया, सबको पसीना में स्नान करना चाहिए। तो शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। बहुत बढ़िया। आज हमें थोड़ा कम करना है, बहुत थकावट महसूस नहीं हो, इतना ही हमें करना है। और अब हम जो है यौगिक डांस करेंगे। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। थोड़ा सा गहरी लंबी सांस ले लें। और ये जो है हमारे जो भी भाई हैं, जब दूसरों को सिखाएं तो उन्हें ये बता दें कि हम वेट के आधार पर कर रहे हैं, रोगानुसार कर रहे हैं। तो इस तरह से कोई उसके ये नहीं होना चाहिए कि हमको जल्दी करना है, कम करना है। ये आपके कमर के पास जितना भी फैट जमा हुआ है, उन फैट को ये सब पिघलाने की क्रियाएं हैं। बहुत बढ़िया। 10 बार सीधा, 10 बार उसी का विपरीत कर लो। ये बहुत सुंदर। आपको इससे बहुत लाभ होगा। यहीं से हम जो है अब सूर्य नमस्कार की ओर चलेंगे। बहुत बढ़िया। कल हमने सूर्य नमस्कार की 5 आवृत्ति की थी और उसमें जो है हमने थोड़ी जल्दी किया था। आज हम धीरे धीरे करेंगे।
एक, प्राणायामासन, गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो। 2, जितना झुक सकें पीछे झुको। मेरे ख्याल से 3-4 गहरी लंबी सांस ले लो और छोड़ लो। 3, सारी उंगलियां आपके पैर के हाथ की एक सीध में हो। प्रयास करो हमारा सिर जो है घुटने तक लग सके तो अच्छा, नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। अब देखिए पूरे पीठ पे आपका खिंचाव, पीठ पर, पैर पर, पिंडली और जांघों पर इसका बहुत खिंचाव आ रहा है, पीठ हाथ पर भी आ रहा है। चौथी क्रिया में बायां पैर पीछे ले जाओ, दाहिना पैर आगे लाओ। ये 15 उंगली आपकी एक साथ रहेगी। ध्यान रखो पैर का पीछे वाला पैर सीधा रहे और सामने की ओर देखो। इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये महसूस करिए आपके शरीर में कहाँ तनाव आ रहा, कहाँ नहीं आ रहा। वापस जाइए और एड़ी को टिकाइए और थोड़े पीछे की ओर आपके शरीर को खींचेंगे तो आपकी पिंडलियों में दर्द होगा। ये खिंचाव जो है, जिनको वेरिकोन वेन्स है, अगला वेरिकोन वेन्स का मतलब है हमारी नसें फूल जाती है पैर की, और पिंडलियों में जो है दूसरा हृदय होता है हमारे शरीर का, क्योंकि उसके माध्यम से ही अशुद्ध रक्त हमारे हृदय तक पहुंचता है। बढ़िया। कमर आपकी उठी रहेगी, पंजे टिके रहेंगे, घुटने टिके रहेंगे, छाती टिकी रहेंगी और आपकी ठुड्डी जमीन से टिकी रहेगी। ये बहुत सुंदर भुजंगासन। इन आसनों को आप अपने शरीर पर महसूस करते जाइए, कहाँ हमारा दबाव पड़ रहा है, वही हमें। अब आप देखेंगे गर्दन गले की नस खिंच रही है, उन्होंने कहा भैया थायराइड हो गया, फला हो गया, पीछे जो है सिकुड़ रही है, पेट जो है खिंच रहा, पेट की जितनी भी मांसपेशियां हैं सब खिंच रही है। हमारी रीढ़ की हड्डी जो हम हमेशा आगे झुकते हैं, पीछे झुकी तो वो भी रिलैक्स महसूस कर रही है। तो इस तरह से यह हमारा भुजंगासन हुआ। अब हम पुनः जो है पर्वतासन की ओर चलेंगे। ये लीजिए, फिर वही हमारे पैरों को पूरा एड़ी को जमीन पे दबाएं, थोड़ा सा शरीर को पीछे खींचें तो पुनः आपको दबाव महसूस होगा। हमने बाएं पैर पीछे ले गए थे, अब उसको हम आगे ले आएंगे और दाहिना पैर हमारा पीछे रहेगा। जिसने जो पैर ले गया वो मतलब मैं अपने आधार बोल रहा हूं, आप जो है अपने आधार पे कर लीजिए। और फिर पीछे का पैर सीधा, घुटना बिल्कुल सीधा और ऊपर देखो। यहां पर भी आप देखेंगे जो पैर सीधा है उसके जांघ पर, पिड़ली पर, उंगलियों पर बहुत दबाव महसूस हो रहा है, और सामने जो आगे है उस पर कोई बहुत ज्यादा दबाव नहीं है। देखिए दोनों पैर पे बराबर। अब आप ले आइए, पार हस्तासन में जाइए, झुक जाइए, थोड़ी देर रुकिए, महसूस करिए और फिर उत्तान पादासन में जाइए, पीछे की ओर झुक जाइए। हम आगे भी झुके, पीछे भी झुके,
हमारे शरीर के समस्त मांसपेशियों पर सूर्य नमस्कार का प्रभाव पड़ा। प्रार्थना की मुद्रा में आइए, गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। हमने महसूस किया सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर में लोच बनी रहती है। एक बार में हम 12 आसन कर लेते हैं। पुनः एक हमारे मुद्रा में है ही हम 2। फिर से चलें, पीछे झुकें, गहरी लंबी सांस लें, सांस को छोड़ें और आंखें झुक जाएं। 3, 4, 5, 6, यहाँ पर आप देखेंगे आपको थोड़ा रिलैक्स मिलता है। 7, भुजंगासन। 8, पर्वत आसन। 9, अश्व संचालन आसन, और इसको वीरासन भी कहते हैं। 10, 11, 12। एक बार और, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कल हमने इस आवृत्ति को 6 बार किया था। आज हम कम बार इसलिए कर रहे हैं कि हमारा उधर समय जो है ज्यादा चला जाता है। अब आप बैठ जाइए। बहुत सुंदर, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से किया है, और आपके शरीर पर जो भी अनुभव हुआ है वो आपने उसको महसूस किया है। जो सज्जन ज्यादा देर करना चाहते हैं, अपना वीडियो बंद करो और 20, 1, 10 की जगह और ज्यादा आवृत्ति आप कर सकते हैं। स्वागत है। हमने आपको कहा है कि रोग के अनुसार आप जो भी अपने शरीर के लिए करना चाहते हैं तो वीडियो बंद करके उन आसनों को आप ज्यादा समय दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने कहा आज हमने मोटापे पर को ध्यान में रखते हुए आसन करेंगे। तो हम सबसे पहले लेट जाएंगे पीठ के बल। लेटिए, पीठ के बल लेट जाइए, और जो है सबसे पहले अपने पैरों को उठाएंगे धीरे धीरे, जल्दी नहीं उठाएंगे, धीरे धीरे उठा के ले जाएंगे। 1, थोड़ी देर रुकेंगे। 2, वापस लाएंगे दूसरा पैर। 3, रुको। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे करेंगे। हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? ये जितना पसीना निकल रहा है वो जमा हुआ फैट, जमी हुई कैलोरी बर्न हो रही है और इसमें आपको आनंद महसूस करना है। दाहिना पैर उठाओ, बड़ा गोल चक्कर बनाओ। 1 पूरा, 2, 3 पसीना से नहा जाओगे। 4 धीरे धीरे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। गहरी लंबी सांस ले लें 1-2 बार। पसीना आपका इतना निकलना चाहिए कि आपके पूरे कपड़े जो है भीग जाए। उल्टा इसी पैर को घुमाइए। 1, धीरे धीरे 2, जल्दी घुमाएंगे तो पसीना नहीं निकलेगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव हंसते हुए। 9, 10, 11, 12, 13, जान फटी जा रही है। 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। हेड जो हमारा दुश्मन है वो हमारे शरीर को छोड़ के भाग रहा है। बाएं पैर को उठाइए, पसीना के माध्यम से भाग रहा। 1, 2, 3, धीरे धीरे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। गहरी लंबी सांस लो और फिर अब इसी का उल्टा करेंगे। जैसे घुमाया था उसका उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर पूरा जमीन तक जाना चाहिए। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
20। जैसे चाय जो है धीरे धीरे गर्म होकर 100 डिग्री पर जाकर पानी उबलने लगता है, उसी तरह से हमारा शरीर भी धीरे धीरे गर्म होकर के उस स्थिति में पहुंच रहा है जिसमें पसीने की धार चल रही है। यही वो क्रिया है। अब हम गहरी लंबी सांस लो 2-5 सांस ले लीजिए गहरी। थोड़ा रिलैक्स महसूस करो। और अब दोनों पैर को उठाओ और गोल बनाइए। 1 2, बढ़िया, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब उल्टा। आज मैं 20 बार नहीं कराऊंगा, कल मैंने 20 बार कराए थे तो लोग जो है मेरे को यहाँ से भगाने लगे थे कि तुम आप कल मत कराओ। 1 2, हमारे राजकुमारी जी कहाँ हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा गहरी लंबी सांस लो। ये जो क्रियाएं हम कर रहे हैं आप स्वयं महसूस कर रहे होंगे कि पसीना निकल रहा है, हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, या ये सब हमारे जो जमे हुए दुश्मन हैं ये अपनी जगह छोड़ रहे हैं। साइकिल चलाइए, बहुत लंबा पैर ले जाइए, वापस लाइए। ये मतलब वो क्रिया पूरी पैर लंबा जाना चाहिए और फिर वापस आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो ऊपर पैर करके वहीं वहीं हिलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। वेरी गुड। दोनों पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। पूरी ईमानदारी से आप लोगों ने किया है। थोड़ा रेस्ट लीजिए, गहरी लंबी सांस लो। थोड़ा कोई समय बता दो। 6:27 हुआ। हो गया? हाँ, 6:27 ये हुआ। बहुत बढ़िया। आप सब लोग गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। कल हमारा शवासन में 10 मिनट चला गया था। अब आप आराम से सब लोग अपने जो शवासन हम करते हैं उसी क्रिया को अपने अपने मन से करते हुए अपने शरीर को शिथिल छोड़ते हुए 2 मिनट के लिए बहुत अच्छे से आराम कीजिए।
बहुत बढ़िया, अच्छी तरह से शवासन हुआ। अब आप बाएं करवट से बैठ जाएं। बहुत बढ़िया। अभी जब हमारी जो 2 से 2.5 घंटे की जो कक्षा होती है, उसमें जब ये मोटापा के ऊपर जब ये आसन कराया जाता है, तो अभी इसमें चक्की आसन रह गई है, त्रियक आसन रह गई है। और देखिए, हम जो कर रहे हैं वो परिणाम मूलक योग कर रहे हैं। 5 दिन में हमने परिणाम पर ध्यान दिया है कि इसके परिणाम क्या हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो हम जनरल करते हैं, सामान्य करते हैं, तो उसमें अपन कभी परिणाम पर ध्यान नहीं देते हैं। हाथ छोड़ के साइकिल चलती रहती है, इस पे हम ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए, हम कहते हैं कि मोटापा नहीं घट रहा, घटता है, ये नहीं होता है। हमारे आज की योग कक्षा में जो पिछले लगभग 4 माह से जुड़ रही हैं मीना जी, उनने अपना कठिन परिश्रम करके 10 किलो वजन कम किया है। मीना जी, कितने कितने दिन हो गए आपको जुड़े हुए, कितने दिन से कर रही हो? 8 महीने हो गए, 8। देखिए, 4 महीने हमारे साथ से कर रही हैं, इसके पहले वो अपने स्वयं ही कर रही थी। तो वो बता रही है कि 8 माह में उन्होंने अपना 10 किलो वजन कम किया। यानी हम ये मान लें कि 1 माह में 1.25 किलो वजन उन्होंने कम किया है। परिश्रम किया है, मेहनत की है, और उनका समय है 4 बजे से लेकर के वो अपने 7 बजे तक करती हैं। अब शायद उन्होंने समय कम कर दिया हो या बढ़ा दिया हो, ये मुझे मालूम नहीं है, पर इतना समय दे करके उन्होंने अपना वजन कम किया है। ये हमारे योगाहार की और उनके उनकी मेहनत का फल है। जो अब हम लोग जो कहते हैं हमें 4 साल हो गए, 5 साल हो गए और हमें तो वजन ही कम नहीं हो रहा, और तो जब हम परिणाम मूलक एक ध्येय को लेकर के करेंगे कि नहीं हमको वजन कम करना ही है, तो वो परिणाम उसका मिलता है। और इस तरह से आप करेंगे तब। अब हम प्राणायाम की ओर चलेंगे। बढ़िया। प्राणायाम में आप जो है अपना शरीर का पोज बिल्कुल सही रखें। जहां तक हो सके पद्मासन लगा सको तो बहुत अच्छा है, या सुखासन में भी बैठेंगे, पर ये पूरे रीढ़ की हड्डी सीधी रहना चाहिए, सांस सीधी जाना चाहिए। तो हम जो है 3 मिनट के लिए इसको करेंगे। करें भस्त्रिका, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। जैसे अपन पुलिस के उसमें जाते हैं, सेना में जाते हैं, या वन वन रक्षक के उसमें जाते हैं, तो कहते हैं आप 2.5 इंच सीना फुलाइए, 2 से 2.5 इंच। तो वही काम हमको करना है कि हमको 2 इंच सीना यहाँ पर फुलाना है। तो आप 2 इंच सीना फुलाने का प्रयास करें। हाथ रख के महसूस कर सकते हो कि हमारा सीना फूल रहा अथवा नहीं। है आदित्य। पटेल साहब, गलत कर रहे हो, हाथ मत हिलाओ। गहरी लंबी सांस लो, सीना फुलाओ, हाथ को मत मत ऊपर नीचे करिए। गहरी लंबी सांस लो और छोड़ो। हाँ, ऐसे सीना फूलता हुआ दिखना चाहिए। बहुत बढ़िया।
थोड़ी सी गति बढ़ाओ, मध्यम गति पे जाइए, हाथ मत उठाइए, बस सांस को ही मध्यम गति पे ले जाओ, हाथ को मत ले जाओ। पेट आगे पीछे होना चाहिए। और अब तीव्र गति से करो। बगैर कंधे हिलाए कुछ भी नहीं होता, कंधे हिलेंगे तो होता है? होगी। हाँ, अरे 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 नहीं 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 नहीं, अरे 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 अरे, हम भी कर रहे हैं, हम भी तो कर रहे हैं। आपसे ज्यादा गति मिला लो, आप देखो गति मिला हमारी आपसे ज्यादा है। वो तो फिर कपाल अशोक भैया हम भी कर रहे हैं, अशोक भैया हम भी बगैर कंधे हिला कर रहे हैं, बिल्कुल देख लो। 1 मिनट में 120 से 130 बार होती है और पेट बिल्कुल नहीं हिलता। करके देखो, अभ्यास करो। बस सांस को लो छोड़ो, बस सांस को लो छोड़ो। गलत करेंगे बाद में जाकर हमारे शरीर पर उसका गलत प्रभाव पड़ेगा और फिर हम कहेंगे कि भाई जो योग से जो है गलत हो गया है। तो ये इस तरह से हमको करना है। अब हम चलेंगे कपालभाति की ओर और मैं स्वयं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। पिछले बार जो गलती हुई वो हमारे महाराज जी कह रहे थे कि आपने गलत पढ़ा, तो मैं जो है आज पुनः उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा और जो गलती होगी तो फिर मैं क्षमा मांग लूंगा। ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा। अतुलित बल धामम हेम सैलाभ देहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम गृगण्यम सकल गुण निदानम वानराणाम दिशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्म जम्बो वानरयूथ मुख्यं श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगे कुमत निवार सुमति के संगे। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिए को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरे सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाए तुम मम प्रिय भरतहि संभाए। सहस बदन तुम रोजस गावे यस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा।
जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कोविद कहीं सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीन। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लयहि तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाँकते काबे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोए अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असुवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमर हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाए, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटहि बंदि महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। लखन सिय राम चंद्र शंकर हरिओम। जय जय हनुमान जय जय हनुमान। जियो बहुत। तो इस तरह से हमारा कपालभाति का जो है अभ्यास पूरा हुआ। अब आप बताइए, इस समय जो है कितने बज रहे हैं? 6:45 मिनट। 6:40। 45 मिनट। चलिए, तो अब हम जो है बाह्य प्राणायाम करेंगे। बढ़िया बाह्य प्राणायाम को अपने अच्छे से करें, तीनों बंद लगाएं। एक बार और करें। अग्निसार क्रिया करें। अग्निसार में ज्यादा से ज्यादा पेट को आगे पीछे करने का प्रयास करें। अपनी अपनी गिनती से करो। कोई 30 बार कर सकता है, कोई 25 बार, कोई 40 बार, कोई जितना जो कर सकें। बहुत बढ़िया। पहले शरीर को ढीला छोड़ दो, और ढीला छोड़ करके और फिर सांस एक बार लो और छोड़ो और फिर करो।
बहुत बढ़िया। अब आप उज्जाई प्राणायाम करेंगे। बहुत बढ़िया। अब हम लगभग 7 मिनट जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम में जो है आपको बाद में नाड़ी शोधन प्राणायाम भी करना है। शुरू करें। मैं इसको थोड़े चार्ज पे लगा रहा हूं, तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम मेरे तरफ आप ध्यान नहीं देंगे, आपको केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होना चाहिए। गहरी लंबी सांस लो और छोड़ो। सात आवृत्ति आप नाड़ी शोधन प्राणायाम की करेंगे। 1, 2, 3। मान लो आपने 5 तक अपनी श्वास को ली है, तो 10 तक रोकना है और 15 तक गिनती में छोड़ना है। बाएं से शुरू करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। कुंभक करिए, आंतरिक कुंभक।
कुंभक में क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके शरीर में, उसको महसूस करिए। आप जो है सांस को छोड़ दीजिए 15 तक गिनती से, जितने बार में आपने लिया उसकी 3 गुनी। फिर लीजिए सांस, बाह्य कुंभक भी थोड़ी देर कर सकते हैं तो करें। श्वास तो बहुत धीमी गति से, मतलब वो जैसे आ रहे उसको वैसे ले लो, मतलब हम उसे ज्यादा जोर लगा के खींचेंगे नहीं। क्रिया पूर्ण कर विश्राम। अब आप जो है जितनी भी आपने क्रिया की है उन सबका जो थकावट आपके शरीर में आई है, उस थकावट को कम करने के लिए हम जो है एक क्रिया मतलब थोड़ा करेंगे, और इसके बाद फिर हम भ्रामरी उद्गीत और प्रणव का ध्यान करेंगे। तो सबसे पहले हम चले थे अपनी पैर की उंगलियों से, अब हम चलेंगे अपने सिर से। तो सबसे पहले अपने सिर को स्वयं, जब हम कटिंग करवाने जाते हैं तो वो भाई जो कटिंग करता है केस का, वो जो है अपने मालिश करता है, तो अपने सिर को ठोंकता है। आप स्वयं अपने सिर की मालिश कर लीजिए, सिर को ठोंक लीजिए इस तरह से, ठीक है। थोड़े से सिर को आगे पीछे बगल में ऐसे थोड़ा थोड़ा ठोंक लीजिए। अब आप अपने जो पीछे गर्दन है उसको बहुत हल्के हल्के हाथ से उसकी मालिश करिए, बहुत हल्के हाथ से करिए मालिश। अब हम अपने सिर से किधर चल रहे हैं, अपने पैर तरफ। अब जो है अपने फोरहेड यानी हमारे जो मस्तिष्क है उसके ऊपर भी इस तरह से हाथ फेर लीजिए। मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ मुझे मालूम नहीं है, पर आप जो मैं बोल रहा हूँ वो करते जाओ, ठीक है। अब जो है आप अपनी भौं को दबाइए, धीरे धीरे भौं को दबाइए। अपनी पलकों पर हाथ फेरिए, अपनी नाक पर कंघा चलाइए, और अब आप दोनों उंगली कान को 2 उंगली के बीच में फंसा लीजिए और उसको जो है ऐसे ऊपर नीचे करके उसको दबाव दे दीजिए। अब अपने कान पकड़ कर ऊपर से नीचे की ओर खींचिए, मोड़िए, जैसे गुरुजी मोड़ते थे ना उसी तरह से अपने कान को मोड़िए। नीचे तरफ भी अपने कान को खींचिए और मोड़िए। अब ऊपर और नीचे दोनों को दोनों तरफ से पकड़ के इसको ऐसे मिलाइए, इस तरह से दबा दीजिए। ये आपका पूरे कान का एक्यूप्रेशर हो गया।
आप मुंह में हवा भरिए और नीचे से ऊपर, ये पूरे अपने चेहरे को नीचे से ऊपर, बहुत बढ़िया। और 2 उंगली ऐसे करके अपने लिप्स को दबा लीजिए। कोई लाली आली लगाने की जरूरत नहीं है, इतने आपके जो है बढ़िया हो जाएंगे और चेहरे पर तेज आ जाएगा यदि आप इस तरह से करेंगे ये। और अब आप जो है स्वयं अपने हाथ को जो है कंधे से दबाते हुए नीचे लाइए, हाथ तक ये दबाइए, बहुत बढ़िया। इस तरह से आप अपने कंधे को दबा लीजिए। अब जो है आप अपने दोनों हाथ को घुटने पर रखिए और अपने ये जो अपना कंधे है उसको सीधे चला लीजिए, उल्टे चला लीजिए, सीधे चला लीजिए, उल्टे चला लीजिए ये। और अब जो है अपने सीने पर हाथ रखकर गोल गोल घुमाइए, सीधे घुमाइए और उल्टे घुमाइए, सीधे घुमाइए और उल्टे घुमाइए ये। अब आप अपनी नाभि में उंगली डाल करके घड़े की दिशा में घुमाइए और 10-20 बार घड़े की दिशा में और 10-20 बार उल्टी दिशा में। ये क्रिया आप जो है शाम को भी कर सकते हो जब समय मिले, उस तरह से हमें कर। अब आपको अपनी जंघाओं को ठोंकते हुए जिस तरह से हम चमकी अपने दादू, प्रयत्न करते हैं इस तरह योगा से चार्य इसे जी करेंगे। अभी 2 मिनट समय है, सिर्फ कितने? 2 मिनट। चलिए वो कोई बात नहीं, अभी लोग कर लेते हैं। और पिंडली को नीचे से खींचिए, ऊपर की ओर खींचिए, ये लो। और दोनों हाथ को ऐसे जोड़ करके जो डमरू बजाते हैं उस तरह से डमरू बजा लीजिए। ये जो हमारा एक्यूप्रेशर हो गया, डमरू बजा लीजिए, बहुत बढ़िया। इस तरह से आप डमरू बजाइए और ये डमरू बजा करके अपना कर। अब हम भ्रामरी करते हैं, गहरी लंबी सांस लें। उद्गीत 3 बार ओम बोलेंगे। ओम ओम। और अब 1 मिनट प्रणव का ध्यान। और अब हम शांति पाठ करके अपनी कक्षा का समापन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। समस्त साधकों को सादर प्रणाम नमन। ओम जी। और कोई व्यक्ति यदि इस मेरी कक्षा के ऊपर टिप्पणी करना चाहे तो स्वागत है। कैसी रही जी? ओम सभी को प्रणाम नमन जी। जोरदार तालियां पड़े सदन की तरफ से और योगाचार्य जी के लिए। आज की उनकी 5वीं जून की क्लास है और आज उन्होंने वेट पर किया। आज हमारा पेट और वेट दोनों पर उन्होंने आज के योग सत्र लिया और बढ़िया। आज मुझे ऐसे लगता है नियमित इस तरह से अगर योग अभ्यास हमने दैनंदिन अपने जीवन में उतारा तो हमें कोई समस्या नहीं हो सकती है, ना वेट, ना पेट, ना कोई और फैट्स की भी अतिरिक्त चर्बी वगैरह सब उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है आज के इस योग सत्र में। तो उनके लिए जोरदार अभिनंदन। और इसी तरह रोज हम सभी अपने योग का अभ्यास करेंगे। और अब आगे रोशनलाल भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बहुत सुंदर योग नहीं, कराया था। प्रभारी जी है नहीं, क्या बात है? 5 हाँ, दिन 5 दिन हनुमान चालीसा दादू पढ़ेंगे आप?
हाँ, 5 दिन बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल और बिना चश्मा के पढ़ेंगे सर, 2 दिन से पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, आप जितने दिन कहेंगे उतने दिन पढ़ेंगे। चलिए, और कल वो निश्चित करेंगे कि कल का अभ्यास वो किस अभ्यास होगा, किस पर होगा, वो कल बताएंगे। और आज उन्होंने बहुत अच्छे से क्लास ली, उनका कल उनके जो लिए है, यदि आप मुझे योग कक्षा में बुला रहे हैं तो मेरे को कम से कम 2 घंटे का समय चाहिए, तब मैं अपनी योगानुसार कक्षा पूरी कर सकता हूँ। और जी ये जो है इतने समय में वो पूरे रोग के अनुसार कक्षा होती नहीं है। तो जब भी हम यदि रोग के अनुसार कक्षा कर रहे हैं तो उसका पूरा पैकेज होना चाहिए। जी, और अभी पूरा पैकेज नहीं हो नहीं, रहा है। नहीं हो रहा है जी। जी। अरे चलिए, दादू वो प्रभारी कहाँ है? प्रभारी नहीं दिख रहे हैं। इस पर हम विचार करेंगे आगे। और अभी सदन का समय हो चुका है दूसरा सत्र शुरू करने का। संतोष जी, सर मौजूद है सदन में, और मैं आगे आदरणीय शरद भैया से निवेदन करती हूँ कि अगला सत्र वो शुरू करें जी। जी, मैं आदरणीय रोशन लाल सर जी को बुलाता हूँ। संतोष चौहान सर। कौन सर जी हैं क्या? ओ, आज दादू ने बहुत अच्छा योग कराया, और ऐसे ही हम लोगों को योग कराते रहे। आज हमारे प्रभारी जी नदारत में शायद, तो आज हम ही आमंत्रित कर लेते हैं। आदरणीय चौहान साहब जी सादर आमंत्रित हैं। जी नमस्कार। आवाज आ रही है शरद भैया मेरी? आ रही सर, नमस्कार आ रही है संतोष सर, और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। सर। आपको बहुत आप सारी शुभकामनाएं सर। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्चुअल जैसा रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब का माइक बंद है, और जिनके माइक बंद है वो कृपया अपने माइक बंद। माइक बंद है, खुले है।